महीना समझो, इन हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, इन पहलवानों को 1 महीना आज हो गया है। और इससे पहले 3 महीने पहले जब ये यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ जब सरकार के पास आई तो उन्होंने एक अपनी कुटिल चाल से इन बेटियों से ये कह दिया कि आप अपने साथ किसी भी संगठन को, किसी भी नेता को मत आने दो, हम आपकी जो भी मांगे हैं वो मान लेंगे। इन हमारी बेटियों ने दाव पेच तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन बेचारी उनके इस फंदे में, इस कुटिल चाल के इस फंदे में इनका पैर फंस गया। और ये इन पे भरोसा करके कि भाई हम तो इंटरनेशनल, हमारी पहचान है, और जब एक आश्वासन हमें मिला है तो हम चलो वापस चले जाते हैं। अब उसका ये असर हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल अकेली रह गई है और अब इनके साथ कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि कोई किसी को आने की जरूरत नहीं है। और उस समय जो कमेटी बनाई इन्होंने, उस कमेटी में सभी सरकार के आदमी, और इनके मैंने जो सुना है, इनके कोरे कागजों पर जब उन्होंने साइन लेने शुरू किए तब इन्होंने पता चला कि हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक तो वो शोषण और ये दूसरा। तब इन्होंने फिर फैसला लिया और हौसला लिया, क्योंकि पहलवान खिलाड़ी है, दांव पेच जानती है, और फिर ये सब मामला लेकर के दोबारा आई और इन्होंने फैसला कर लिया कि हमारे इस संगठन में, हमारी इस न्याय की लड़ाई में जो भी देश का नागरिक, और देश का ही नहीं, जिस तरह से किसान आंदोलन विदेशों से भी समर्थन मिला, क्योंकि इंसानियत का समर्थन सबसे बड़ा होता है। इन्होंने फैसला कर लिया जो भी समर्थन देगा उसके लिए उनका स्वागत है। अब आपके सामने है इनकी जो एफआईआर है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिखवाई, और आज तक वो जो इनका सांसद है, जो बाहुबली है, जिनके नाम की ये लिस्ट है आपके सामने, 38 मुकदमे हैं, और उसके अलावा वो कह चुका है सार्वजनिक उसमें एक इंटरव्यू में कि मैंने अपने हाथों से एक मर्डर भी किया है, जिसका हमारी जानकारी के अनुसार कोई केस भी नहीं चला आज तक उस पर। तो आज सवाल ये है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, ये सिद्ध होता है कि ये जुमलेबाज सरकार है। और इन्होंने जो चाल चरित्र चेहरा इनका जो है वो आज सारे देश ही नहीं, दुनिया के सामने इसलिए है सोशल मीडिया का युग है। नंबर 2, इनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आज भारत की थू थू हो रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि हमारे देश की जनता धार्मिक बातों को बहुत जल्दी पकड़ती है, उनका वहां दिमाग ज्यादा चलता है। जब महाभारत काल था और जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय जिन्होंने ये अपराध किया वो भी जो उस समय चुप थे, उनके साथ क्या हुआ? आज तक वे दोषी है समाज के, जब तक सृष्टि रहेगी दोषी कहलाएंगे। चाहे कितने ही बड़े वीर थे, बलि थे, पितामह भीष्म जैसे में भी आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब पुत्र वधू का चीरहरण हो रहा था तो वो उस समय चुपचाप बैठे थे। तो आज ये सरकार सारी नैतिकता के आधार पर अपना समर्थन खो चुकी है। इनको मतलब अपने स्थान पर, अपनी सरकार में बने रहने का अधिकार है नहीं। और अभी भी ये सरकार देखो कितना दाव पेच खेल रही है। जब सीएए एनआरसी का आंदोलन चला तो ये बैठ के अंडरग्राउंड बैठ के एसी कमरे में बैठ के ये बात करते थे कि इस आंदोलन से हमें फायदा होगा। कैसे? कि ये तो मुस्लिम है, हिंदुओं को हम खुश कर लेंगे। उसी तर्ज पर जब किसानों का आंदोलन चला तो मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूं, 13 महीने हम सब सड़क पर बैठे थे। तो इन्होंने उस आंदोलन को सिखों को बदनाम करने के लिए खालिस्तान का मैटर ले आए। सत श्री अकाल। आज वही हो रहा है कि ये एक प्रदेश की, एक अखाड़े की, एक जाति की बना दी। तो अंग्रेजों की तर्ज पर ये सरकार अपना कार्य कर रही है, फूट डालो, राज करो। लेकिन शायद इनको ये पता नहीं है
कि हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, जवान जो है, एक बार वो हमारे गांव में कहा तो तरफ कड़पा जेवड़ा घेरता, हम कड़पा जेवड़ा घेरता भाज में टेकदार भाजेगा, ठीक है, फिर नाथ भी फोड़ना जाना और बधिया भी करना जाना। तो आज मैं तो ये कहूंगा, ये सरकार इनके सलाहकार है, पता नहीं कोई है नहीं है, या सलाहकार इनका दुश्मन है कोई। वो कह रहा कि ये तो मुट्ठी भर है, जैसे किसानों से कहता था मुट्ठी भर। लेकिन जिस दिन आदेश होगा, जिस दिन आदेश होगा, ये वही लोग हैं कि इनके कुआड़ पाड़ के और अपने अपने घर ले जाएंगे, कुआड़ पाड़े जाएंगे। सरकार को इस मंच के द्वारा सीधी चेतावनी है, हम अनुशासन जानते हैं, हम मर्यादा जानते हैं, लेकिन जब नाक से ऊपर पानी जाता है ना, तो मां बहन बेटियों का सवाल आ गया। किसान काले कानून में क्या था, इन्होंने सारे मीडिया, सारा गोदी मीडिया, ये हमारे पत्रकार बंधु सोशल मीडिया के दम पर चला वो हमारा आंदोलन, सारे गोदी मीडिया और इनके अंधभगत करते थे, इसमें काला क्या है। हम भी एक बात कहते थे, भाई में सफेद क्या, ये बता दो। अरे काला कोई रंग नहीं होता और सफेद भी रंग नहीं होता, वो हमारे कपड़ों का हो सकता है, लेकिन जो कानून के जो 3 काले कानून थे, उनकी भावना काली थी, काली भावना से बनाए हुए थे। तीनों कानून ऐसे थे, अब देश की 99% आबादी कंपनियों के रोटी रोटी भी गुलाम होते हैं। 550 संगठनों ने मिलकर एकता से 13 महीने तक आंदोलन चलाया। ये डेली इंतजार करते थे कि आज कोई सा एक संगठन इसमें से खिसक जाए, लेकिन हमारी एकता और अनुशासन से एक भी संगठन हटा नहीं, और अंत में जीत हुई। CAA, NRC, जो हमारी महिला बैठी थी मुस्लिम, उनके साथ केवल मुस्लिम नहीं थे, जो जागरूक समाज के लोग थे वे उस समय भी थे, वे आज भी है, वे किसान आंदोलन थे। तो सरकार के फंदे में नहीं फंसना है, एकता और अनुशासन के साथ एक साथ मिलकर लड़ेंगे, और इन हमारी बेटियों का, ये हमारी खुद की लड़ाई है, इनको न्याय दिलाएंगे। इसलिए जोरदार नारा लगाएंगे, लड़ेंगे और